हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अल्जाइमर्स के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि होम्योपैथी दवाई कैसे इसको प्रभावित करती है, अल्जाइमर्स क्या है, और अंग्रेजी दवाई में इतने साइड इफ़ेक्ट के बाद भी आपको कई बार लोग बंद करने की सलाह नहीं देते हैं। तो कई ऐसे इंडिविजुअल आपको आदमी मिलेंगे जो कहेंगे कि अल्जाइमर्स के चलते जो उनके शरीर में कंपन हो रहा था, याददाश्त सब लोप हो रहा था, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि एक बार जो स्मृति लोप हो जाता है या डिमेंशिया, तो फिर इसको ठीक होने में बहुत परेशानी होती है। तो व्यवहारिक ये है कि 40 के बाद अगर हल्का भी लक्षण दिखे डिमेंशिया का, जैसे कोई आदमी कोई नाम भूल रहा है, कोई स्पेलिंग याद नहीं हो रहा है, या मतलब छोटा छोटा चीज़ सब में भी उसको अगर ये अनुभव हो रहा है कि वो आगे चल कर के अल्जाइमर्स का शिकार हो सकता है या कुछ ऐसी विसंगति उत्पन्न हो गई है, तो शुरू में ही अगर कुछ दवाई जैसे बेराइटाकार्ब जैसी दवाइयाँ हैं, अगर उसका उपयोग शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी अधिक फायदा होता है। आइए समझते हैं अल्जाइमर्स को। यह एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे याददाश्त, सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के कार्यों को करने की क्षमता को प्रभावित करता है। होम्योपैथी में अल्जाइमर्स के लक्षणों को प्रबंधित करने और बीमारी की गति को थोड़ा धीमा करने के लिए कई ऐसी दवाइयां हैं जिससे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मतलब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया गया तो कई व्यक्तियों को काफ़ी अधिक फायदा हुआ, और कुछ में तो जो शुरू से दवाई ले रहे थे तो 70 80 90 साल तक भी जिए और उसमें भी उनका कोई अल्जाइमर्स का लक्षण नहीं मिला। ऐसा आप देख सकते हैं कि कुछ खास दवाइयों का सेवन जब किया गया तो कितना अनुकूल प्रभाव मिला। ऐसा ही एक दवाई है होम्योपैथी में अल्जाइमर्स के लिए, बेराइटाकार्ब। यह दवा काफ़ी अधिक प्रभावशाली है और उन बुजुर्गों के लिए काफ़ी अधिक प्रभावशाली मानी जाती है जो अल्जाइमर के कारण बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उनमें मानसिक कमजोरी, निर्णय न ले पाना और अत्यधिक भूलने की बीमारी होती है, तो उसमें बेराइटाकार्ब दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ बुजुर्ग में बच्चे जैसा उसमें लार टपक रहा है, लार गिर गया, या कुछ इडियोसिटी भी करते हैं, बेवकूफ़ी भरा हरकत भी करते हैं। और साथ में आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर कि बेराइटाकार्ब न केवल डिमेंशिया को टालने वाली दवा है बल्कि डिजेनरेशन को भी बहुत हद तक सीमित करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर थूजा के साथ दिया जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड सबको भी ठीक करता है। तो एक दवाई है एल्यूमिना। जब मरीज गंभीर रूप से भ्रमित रहता है, अपनी पहचान भूलने लगता है या लगातार उदास रहता है और निराश रहता है, उसको कब्ज भी हो सकता है, हाथ पाँव में झुनझुनी भी रहती है, तो एल्यूमिना देना बहुत अधिक फायदेमंद होता है। फिर एक स्थिति आती है कि मरीज का याददाश्त अचानक बहुत कमज़ोर हो जाता है और छोटी छोटी बातों को भूल जाता है। ऐसे मरीजों में कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है, गुस्सा भी देख सकते हैं, हार्ट से भी सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है एलियम सेटाइवा। क्यू पावर में अगर भोजन और नाश्ता के बाद 10 बूंद दिया जाए तो हार्ट को भी मजबूत करने में मदद मिलता है, डायबिटीज़ भी ठीक होता है और डिमेंशिया में भी काफ़ी अधिक फायदा होता है। फिर एक लक्षण आता है गाली गलौज वाला। पेशेंट जो है तो अल्जाइमर से तो जूझ ही रहा होता है, पर बिना वजह शक करने वाला, रात में नींद नहीं आती है, बड़बड़ाने की समस्या हो, वो नंगा होना चाहता है, कई बार अपना प्राइवेट पार्ट को दिखाना चाहता है, साथ ही श्राप देता है और मतलब गाली बहुत बकता है। तो उस केस में अगर हाइपोसाइमस नाइगर दिया जाए 30 पावर में, तो आप कई बार देखेंगे कि 1 से 2 खुराक हाइपोसाइमस बहुत अधिक फायदा पहुंचाता है। फिर एक अल्जाइमर्स के केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम कब देते हैं? जब भूख लगती है खूब ज़ोर से और 1 2 कड़ी पेशेंट खा पाता है, और अगर मतलब डिमेंशिया के लक्षण की बात करें तो बोलते या लिखते समय सही शब्दों का भूल जाना। उसको आ रहा था लेकिन अब वो लिख रहा है तो उसको स्पेलिंग मिस हो गया, बोलते समय सही शब्द का चयन नहीं कर पा रहा है। तो बोलते या लिखते समय सही शब्दों का चयन नहीं कर पाना, शब्दों को भूल जाना, शब्दों को चुनाव करने में बड़ी परेशानी होना, तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम दिया जाता है। शुरू में 30 पावर में,
लेकिन कई बार आप देखेंगे कि 30 पावर में लाइकोपोडियम से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम 200 पावर में दे देते हैं एक खुराक रोज़, तो बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचता है। फिर हम देख रहे हैं, अगर हम तुलना करें अल्जाइमर्स के संबंध में होम्योपैथी से दूसरे पैथी, तो दूसरे पैथी की जो दवाइयाँ होती हैं उसका आप काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। बदहजमी हो सकता है, भूख मर सकता है, या हार्ट संबंधी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये दवाइयाँ ब्रेन पर असर करती हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि एलोपैथिक दवाई लेने के साथ साथ नींद खत्म हो गया और एक बेचैनी घबराहट महसूस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी का बहुत सहारा ले सकते हैं और बिना साइड इफेक्ट के कई बार काफ़ी फ़ायदा पा सकते हैं।